We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पाकिस्तान किस तरह कश्मीर में आतंक की आग भड़काता है, न्यूज नेशन पर आपको पाकिस्तानी आतंक के चौंका देने वाले सबूत दिखाने हम जा रहे हैं। न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जिसमें पाकिस्तानी आतंक फैक्ट्री का खुलासा होता है। 2024 में एंटी टेरर ऑपरेशन में 43 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए, जिसमें 20 पाकिस्तानी आतंकियों का लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम तमाम हुआ, जबकि 23 आतंकी हिंटरलैंड यानी कश्मीरी घाटी के अंदरूनी इलाके में मारे गए। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी NIC कार्ड और हथियारों का जखीरा मिला। इसी तरह किसी एनकाउंटर में पाकिस्तानी मार्क की दवाइयां मिली तो किसी आतंकी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। और यह खुलासा बताता है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकी फैक्ट्री भारत के खिलाफ चलाई जाती है या चल रही है। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी इस पर हमें देंगे। मधुरेंद्र, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई दफा हुआ है कि जब पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, और ये तो दस्तावेज हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। देखिए, बिल्कुल आतंक की जो फैक्ट्री पाकिस्तान चलाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सबसे बड़ा एपिसेंटर दुनिया में पाकिस्तान है। और किस तरह से भारत आतंकवाद से लगातार त्रस्त रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से त्रस्त रहा है, उसके सबूत आप न्यूज नेशन के स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2024 में ही देखें तो आप अगर मच्छल, किरण, तंगधार, उरी सहित आप रामपुर और केजी सेक्टर में देखें तो तकरीबन 20 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, जिसे भारतीय सेना ने मारा। वहीं अगर आप हिंटरलैंड में देखें तो तकरीबन 23 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला सहित श्रीनगर, डोडा, रामबन, जम्मू के इलाके में इनको मारा गया। और इन आतंकियों से बरामदगी देखिए तो भारी पैमाने पे असला, गोला बारूद, इतने आर्म्स जैसे वो कई दिनों तक जो है भारतीय सेना के खिलाफ जंग लड़ सकते हो, इतने भारी पैमाने पे ये आर्म्स और हथियार और गोला बारूद लेकर आए हुए हैं, जिसकी बरामदगी देखी गई है। इनके पासपोर्ट, इनके चेहरे और इनकी शिनाख्त सब कुछ दुनिया के सामने है, जो साफ तौर पर साबित करती है कि न सिर्फ आप समझिए कि पहलगाम आतंकी हमला, बल्कि उससे पहले भी लंबे समय से पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ इस तरह के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है। जम्मू कश्मीर के इलाके में घाटी में 370 की समाप्ति के बाद भी देखिए तो पाकिस्तान के आतंक की खेती नहीं रुकी। ये भारतीय सेना का दम था, ये भारतीय फोर्सेस का दमखम था, जो हमेशा से यहां पर आतंक को कंट्रोल करके रखा है। और जाहिर तौर पर अगर देखें तो इस वक्त के पहलगाम की घटना के बाद एक बार फिर से दुनिया के सामने न्यूज नेशन, लेकिन मधुरेंद्र, ये भी तो सच है ना कि पाकिस्तान ने कभी ये सब स्वीकारा ही नहीं है। जैसे कि वो पहलगाम को खुद से अलग कर रहा है, अगर उसे दस्तावेजों के जरिए कभी उस पर सवाल भी आया है तो भी उसने खुद को अलग किया है, और ये पाकिस्तान खुद भी जानता है। देखिए, पाकिस्तान का झूठ जो है वो दुनिया जानती है, और पाकिस्तान का झूठ इसलिए दुनिया जानती है क्योंकि अगर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा एपिसेंटर आतंक का कहीं है तो खुद पाकिस्तान है। जहां पर लश्कर तैयबा की बात करें, जैश-ए-मोहम्मद की बात करें, या फिर इस वक्त के हालात में देखिए तो जिस तरह से पूरा का पूरा उनका नेटवर्क भारत के खिलाफ काम करता है। और लश्कर तैयबा की अगर बात करते हैं तो दरअसल पाकिस्तानी सेना के एक ऐसे प्रॉक्सी की बात करते हैं जिसका काम ही भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाई देना है। ये कोई तंजीम नहीं है, दरअसल ये समूचा एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना का ही आतंकी नेटवर्क है, जो भारत के खिलाफ लंबे समय से काम करता रहा है। और ये सबूत दरअसल दिखाने के लिए दुनिया के सामने हैं, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों के चेहरे ही नहीं बल्कि उनके पासपोर्ट देखे जा सकते हैं, उनके मेड इन पाकिस्तान जो हथियार हैं, पाकिस्तानी सेना के हथियार हैं, वो लेकर ये भारत की सीमा की तरफ आते हैं। वहां के टेरेन का फायदा उठाकर ये आसानी से घुसपैठ करते हैं और फिर आतंकी मंसूबे को फलीभूत करते हैं। ऐसे में इनकी जो समूची एक तरह से कच्चा चिट्ठा जो है इसका, ये देखकर साफ तौर पे आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात ये मधुरेंद्र, ये भी नहीं, और पिछले 1 से 1.5 साल में हमने देखा है, या यूं कहीं कि कोविड के बाद से हमने ये देखा है कि ड्रोन के जरिए भी हथियारों की सप्लाई हो, ड्रग्स की सप्लाई हो, वो सब भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार की गई है। इसको लेकर भी जो इंडियन आर्मी है वो एक्सपोज कर चुकी है। धन्यवाद आपका मधुरेंद्र, आपसे और जानकारी इस बाबत आगे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।